हमारा नाम मुकेश कुमार गौतम। मैं विधानसभा अध्यक्ष 276 गोसाईगंज का भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी। आज बड़े खुशी आज यहाँ खुशी का मौसम हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। भाई की जीत की बधाई दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा से आज जो संसद की जीत हुआ है, अब उनको हम लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। हम लोग जश्न मना रहे हैं, भैया की बधाई दे रहे हैं और यही चाहते हैं हर एक क्षेत्र से, हर एक गांव से, हर एक मोहल्ले से भाई को जगह जगह पे कार्यक्रम करें और भाई की बधाई दें। यह कार्यक्रम करने का संदेश आपका क्या था? यही था, कार्यक्रम का संदेश यह था, मनमादी लोग जो है हम लोग के पीछे बहुत दबाव डाल रहे थे। हमें खुशी हुआ 1.5 लाख से वोट ज्यादा जीते हैं भाई। हम लोग काफी संघर्ष करने के बाद आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुआ है। और लोग अपने संदेश में, अपने गांव समाज में, अपने पूरे समाज को नया एक संदेश देना चाहता हूँ। चंद्रशेखर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत बधाई दूंगा। इतना दूंगा उनके लिए, जितना दे दूं उतना लिए बहुत ही कम है। क्या उनको लगता है वो आगे कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत करेंगे, बहुत करेंगे। वो आज संसद बने हुए, संसद से पहले भी वो काम करते थे, बहन बेटियों को न्याय दिलाने का काम करते थे और हमेशा करते रहेंगे। आपको पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है, बहुत बहुत विश्वास है। जहाँ 100 नंबर नहीं पहुंचे। हमारा नाम मुकेश कुमार गौतम है, मैं गोसाईगंज विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हम लोग नगीना प्रचार प्रसार करने भी गए थे, वहाँ की जो जनता था हमें इतना मान सम्मान दिया, हमारे सर पर रख कर बोले भी बेटा आप यहाँ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, यहाँ से भाई को पूर्ण बहुमत से यहाँ से विजयी बनाकर हम आप सबके संसद में पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत अयोध्या में आएंगे। तब तक अब बस अभी टाइम लगेगा, कुछ समय लेंगे। हम लोग भाई को यहाँ जरूर बुलाएंगे अयोध्या में। अयोध्या में दिलकीपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई है, अवधेश प्रसाद जो है चुनाव जीते हैं, तो क्या आप लोग इस बार वहाँ पे जाती सीट है तो वहाँ पे आप चुनाव लड़ने का जी 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 वहाँ का चुनाव का सीट हम जो है वहाँ के जो मटे हम लोग फॉर्म भराएंगे, चुनाव वहाँ से लड़ेंगे हम लोग। और बाकी यहाँ की जो हमारे गठबंधन, अब बोले थे ना, अगर संविधान को बचाना है तो गठबंधन को जिताना है, इन मनमादियों को यहाँ से भगाना है। और हम लोग यही काम किए, जब हमारा समाज एक होकर और यहाँ से भगाने का काम किया। इस अयोध्या से जो बोले थे ना हम राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, और वो खुद ही चले गए हैं। कहाँ चले गए? बुला लीजिए प्रभु श्री राम को, श्री राम लाए हैं, काहे नहीं बचा पाए? उनको बचा पाए हैं? यहाँ से सांसद जो क्या नाम है, लल्लू सिंह भाग चुके हैं, यहाँ से अवधेश पासी जी यहाँ से हमारे सांसद बन चुके हैं। बताइए यहाँ अयोध्या की जनता की बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। शोषित पीढ़ी वंचित हम लोग की कितना सताया हुआ है। यहाँ गली गली में जाकर देख लीजिए, पैकामा मार रोड देख लीजिए, इतने बेरोजगार हो गए हैं और उनको घर और मकान टूटकर वो बेचारे रोड पे आ गए हैं। उनके रहने के लिए मकान नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है और मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है। इस सरकार की कमी है, बहुत सरकार की कमी है। इसीलिए यहाँ से और लल्लू सिंह यहाँ से जनमाटा हार चुके हैं, यही इनकी मकसद है। मायावती कह रही हैं कि भीम आर्मी जो है बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये बहुजन समाज जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। अब मायावती जी को बता देना चाहता हूँ, वो बीजेपी को खुद सपोर्टर थी। बहन जी मायावती जी, बहन जी खुद बीजेपी के सपोर्टर थे। किस लिए सपोर्टर थी? आकाश आनंद ने वहाँ अम्बेडकर नगर में, अम्बेडकर नगर शिव बाबा में वो आए हुए थे। वहाँ जो मत बीजेपी को बड़ी महफिल के सामने वो चैलेंज करके गए थे, तो वहाँ बहन जी कोई आवाज नहीं उठाई थी, आवाज कोई नहीं उठाई थी। और इसके बाद सीतापुर में आई आकाश आनंद आए हुए थे, तो वहां बोले थे बीजेपी को जूते और चप्पल से स्वागत करना चाहिए। तो बहन जी उस पर टिप्पणियां क्यों उठा दी? अगर सपोर्ट नहीं करती बीजेपी को तो क्यों टिप्पणियां उठा रही हैं? क्यों उठा रही हैं? और हमारे भीम आर्मी के पदाधिकारी, हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को उसने नीचे दिखाने का काम किया, नीचा दिखाने का काम किया। किस लिए आप जानते हैं? वो बोले थे वही राजस्थान है, वही राजस्थान जहां भाई का जनसभा वो लगा हुआ था। करीब
10 लाख आदमी वहां पर मौजूद थे, 10 लाख आदमी वहां पर मौजूद थे। और वहीं बहन जी के आकाशानंद जी वहां कार्यक्रम लगाए हुए थे, करीबन 2.5 से 3 लाख आदमी मौजूद थे। वहीं भीम आर्मी को नीचे दिखाने का काम किया। आकाशानंद ने बोला था कि कौन भीम आर्मी छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता, लेकिन आज वही भीम आर्मी आज अपनी उनको नीचे दिखाने का काम किया। लेकिन फिर भी बहन जी समझने का काम नहीं कि भाई ने 4 बार उनको लेटर पैड दिए थे, लेकिन स्वीकार नहीं की। लेकिन आज उनको समझ में आ रहा है, बहन जी को खुद समझ में आ रहा है ये काम क्या कर रही हैं। अगर बहन जी अगर हमारे में नहीं जुड़ेंगे और जमीनी स्तर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अगर उनको आगे बढ़ना है तो भीम आर्मी को ज्वाइन करना होगा, भीम आर्मी का सपोर्ट करना होगा। और नहीं तो जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी सरकार से सरकार अभी बनी नहीं, जी तो आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद चुनाव तो जीत गए हैं, क्या ये किसी पार्टी का सहयोग करेंगे? नहीं, बिल्कुल किसी पार्टी का सहयोग नहीं करेंगे। ये खुद की अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को खुद ही स्वयं मतलब गठबंधन में किसी का अभी कोई कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल कोई कहा नहीं जा सकता है। अभी आगे तो क्या होगा, अभी जो रिजल्ट आएगा वहाँ का हम लोग को जो खबर होगा फिर बाद में हम लोग को मालूम पड़ेगा। ठीक है, रेडी। मैं विनोद कुमार, यूथ विंग जिला अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी कांसीराम की तरफ से, और इंडिया न्यूज दर्पण और डेली न्यूज के तरफ से, आप सभी चैनल के तरफ से आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो प्रमुख अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर आजाद जी, जो सांसद नगीना में जीते हैं, भारी मतों से जीते हैं, उसके उपलक्ष्य में आप सभी के चैनल के माध्यम से लाख लाख बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मेरा कहना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए हैं, और जिस दिन वो संसद में शपथ लेंगे और कहेंगे मैं भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं और मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूं, आप यकीन मानिए अच्छों की पैंट गीली हो जाएगी उनके विरोधियों के। इसी बात पे आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। क्या नाम है भैया? सर हमारा नाम इंद्रजीत गौतम, जिला सचिव आजाद समाज पार्टी कांसीराम। ये क्या प्रोग्राम रखा गया? ये भाई की जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जो कि आने वाले समय में अगर सरकार आजाद समाज पार्टी के बन जाती है तो भारत के लिए क्या करेगी? भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सरकार ना बनते हुए, सरकार में ना आते हुए उसके पहले भी भाई ने बहन बेटियों के लिए और नौजवान युवा साथियों के लिए आवाज उठाए। आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पे देखते होंगे, आप लोग अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया द्वारा हाथरस की कांड हो गई, बहनों को न्याय नहीं मिलता है। और ये सरकार इतनी नकिम्बी है कि आप लोग सोशल मीडिया एक्टिव रहते हैं, आप लोग हमेशा देखते हैं। वहां पर सबसे पहले अगर कोई गया है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी गए हैं। कितने साल से आप पार्टी में हैं? हम पहले पार्टी में नहीं थे, पहले संगठन में थे। संगठन में करीब हमने 5 से 6 साल तक काम किए। उसके बाद हमारी कामों को और हमारी मजबूती की जो हम काम किए उसको देखते हुए तब हमें जिला पर हमें पद दिया गया, जिला सचिव। हम पहले संगठन भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन में थे। अब इस समय पर आजाद समाज पार्टी कांसीराम, जिला सचिव इंद्रजीत गौतम। और एक चीज और, मैं अपने पूरे भारत देश को इस खुशी के माहौल पर सभी युवाओं और लड़कों को, जो नौजवान युवा साथी हैं, उनको मैं इस जीत की बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं हर एक गांव से, हर एक जिले से, हर एक विधानसभा से एक रावण पैदा करे, ताकि हमारी बहनों पर कोई मनवादी गलत निगाह न ताके। और एक ऐसा रावण तैयार करो जो आपकी हक अधिकारों के लिए रात दिन न देखे। वो आपके अगर कोई उंगली उठाता है तो सबसे पहले रावण के समाज के ही लोग खड़े हों। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जी। आप जानते होंगे भारत में रावण को किस निगाह से देखा जाता है, तो आपने रावण का शब्द प्रयोग क्यों किया? हम रावण की प्रयोग इसलिए किए हैं कि रावण ने एक महिला को अगर उठाया था, उन्होंने कभी महिला के साथ अत्याचार नहीं किया। आज उसके ज्यादा रावण इस समाज में जिंदा है, बहन बेटियों को दिन रात पीड़ित करते हैं, अत्याचार करते हैं, जुल्म ज्यादा करते हैं। ऐसे रावण तो जिंदा घूम रहे हैं। उस रावण को मैं फॉलो करता हूं जिस रावण ने एक औरत को उठा कर ले गया, लेकिन उसके साथ थोड़ा से भी गलत काम नहीं किया। इसीलिए मैं रावण को फॉलो करके चलता हूं। राम मुझे बनना नहीं है। आजाद वॉलंटियर फोर्स जिला अध्यक्ष अयोध्या।
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। आज ये प्रोग्राम किस लिए किया जा रहा है? सर आज ये प्रोग्राम इसलिए किया गया है, जो हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से 20 साल 25 साल है, वो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग भाई के चुनाव प्रचार में अपने फीस के पैसे से, अगर 100 रुपए घर से मिलता था उसमें 80 रुपए का कॉलेज में लगाते थे, 20 रुपए की जरूरत रखे अपने पास, ऐसे ऐसे पैसा जोड़ के नगीना चुनाव में भाई के प्रचार में गए थे चंद्रशेखर भाई को जिताने के लिए। इसलिए मैं उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका स्वागत समारोह करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए सर, हम यही चाहते हैं चंद्रशेखर भाई जीत के पढ़ा लिखा व्यक्ति संसद में बैठे, लोकसभा में बैठे, विधानसभा में बैठे, क्योंकि जो पढ़ा लिखा रहेगा वही सर स्टूडेंट और गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की दर्द जानेगा। वो दर्द कौन जानेगा जिसको इतना नहीं पता इंटर को किसको कहते हैं, 12वीं क्लास किसको कहते हैं, वो दर्द कहाँ जानेगा। इसलिए आप अपने मत का, आप अपने वोट का उसको दीजिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो सरकारी बसों में बैठ के, सरकारी ट्रेनों में धक्का खा के पेपर देने गया हो स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट पेपर देने धक्का खा के गया है, जो गरीब का बच्चा, वो बच्चा अगर आके चल के संसद या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक की कुर्सी बैठेगा। जी पेपर लीक हो रहा है जी, आप तो सांसद बन गए हैं जी, इसकी आवाज इससे क्या करेंगे? इसकी आवाज संसद में उठाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद हैं, इसकी आवाज संसद में उठाएंगे। जिस दिन पेपर लीक हुआ सबसे पहले चंद्रशेखर भाई जी ने भी ट्वीट किया था कि सरासर ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। जी बोले। उपस्थित सभी पदाधिकारियों और जो हमारे बहुजन मिशन के साथी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नगीना से जीते हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जो आज उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम मनाया जा रहा है, उनके जीत का जश्न सभी लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोगों के लिए हमारे तरफ से एक सूचना है कि अभी बहुजन महापुरुषों के बारे में चाचा ने बताया, भैया ने बताया, बाकी गुरुजी बता रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग 14 अप्रैल मनाते हैं, जिस प्रकार से 14 अप्रैल मनाते हैं, इसमें कम से कम कुछ नहीं, अपने अयोध्या जिले से 50 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, लेकिन अंत में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम लगभग 1.5 साल से इस जिले के जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। हम समाज में जा कर देखे कि हमारे समाज में अभी जो गरीब तबके के लोग हैं अपनी बहन बेटियों की शादी विवाह नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि जैसे हम लोग 14 अप्रैल मनाते हैं, सरकार सामूहिक विवाह करवाती है, उसी प्रकार से 14 अप्रैल में जो हमारे गरीब समाज की बहन बेटियां और भाइयां हैं, हम उन लोगों से निवेदन करते हैं जो हमारे मंच पे बैठे मंचासील हैं, जो 14 अप्रैल को कार्यक्रम करवाते हैं, अगर उसी उपलक्ष्य में उन बच्चों की शादी विवाह करवा देंगे तो हमारे समाज को एक नई सीख मिलेगी। और जो हम कहते हैं बाबा साहब को नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम अपने समाज में शादी विवाह करवाएंगे तो हमारे समाज के जो बच्चे होंगे, जो बहन बेटियां हैं, वो तथागत गौतम बुद्ध जी को भी जानेंगी, बाबा साहब को जानेंगी और माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले के बारे में जानेगी। यही आप लोगों से हमारा अपील है कि अगर अगली बार 14 अप्रैल मनाया जाए तो कम से कम एक जगह पे 5 बच्चों की शादियां कराई जाए। अगर जैसे हमारे यहाँ जिले का कार्यक्रम होता है यहाँ पे शंकरगढ़ बाजार के पास, अगर इस कार्यक्रम में 10 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, अगर इसी कार्यक्रम में कम से कम कुछ नहीं हम 15 जोड़ों की शादी करवा सकते हैं, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप लोग बताइए। और दूसरी बात हमारी ये है कि जो हम लोग जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी की या किसी की भी तबीयत खराब होती है, हम लोग दवाई में जूझ के खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, हमारा जमीन बिक जाता है, घर गिरव कर जाता है, हम उस काबिल नहीं रहते हैं, अंत में हम लोगों को मृत्यु भोज करना पड़ता है। लेकिन जो भी हमारे यहाँ उच्च पदाधिकारी हैं, जो मान के चलिए 100% में जो 1% जो कमाने वाले लोग हैं, सर्विस करने वाले लोग हैं, कम से कम वो अपने यहाँ नहीं बंद करेंगे, तब तक हमारे समाज के लोग नहीं बंद करेंगे। तो भी कहते हैं कि भाई हम अमीर है, हमको खिलाए, अगर हम उनको नहीं खिलाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। इस वजह से आप लोगों से हमारा अपील है कि पहले आप लोग बंद करिए, तब गरीब लोग बंद करेंगे, नहीं तो आपके डर से वो लोग बंद नहीं करते।